हरे कृष्णा। तो आज के प्रश्नोत्तरी में आज आप सबका स्वागत है। तो आज का जो प्रश्न है वो ये है कि भक्ति तो बुढ़ापे का चीज़ है, अभी से क्यों, क्या ज़रूरत है अभी जवानी में भक्ति करने का। तो इसका उत्तर है कि हम सभी यूथ को स्पिरिचुअलिटी से इतना दूर रखा गया है और भौतिकता में इतना डुबो दिया गया है कि हम भौतिकता में हर चीज़ का ROI खोजते हैं। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने जो इन्वेस्ट किया उसके बदले में हमें क्या मिला। हमने जो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे समय दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है। तो जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारा जो नज़रिया है देखने का वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो हम हर बार यही सोचते रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मतलब हम जो समय देंगे स्पिरिचुअलिटी में तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, हम सबसे पूछते चलते हैं। तो आइए थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहला चीज़ हमें ये जानना होगा कि कोई भी चीज़ ना 2 चक्कों से चलती है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जैसे सुख है, दुख है। जैसे अगर गर्मी है तो सर्दी भी है, उसी प्रकार से जवानी है तो बुढ़ापा भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। उसी प्रकार से जीवन के 2 पहलू हैं, जिसमें एक है आध्यात्मिकता और दूसरा है आधुनिकता। तो हमारा जीवन इन 2 चक्कों पे चलता है, मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी। इसमें एक बहुत अच्छा शास्त्रों में ना इसका उदाहरण आता है, अंध पंगुम न्याय। अंध यानी अंधा, पंगुम यानी लंगड़ा। तो अंध पंगुम न्याय में क्या बताया जाता है कि जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है और एक लंगड़ा व्यक्ति होता है, तो इन दोनों को ना रोड क्रॉस करना होता है। तो रोड क्रॉस कैसे करेंगे? अंधे को तो दिखता नहीं, अगर वो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और लंगड़ा चल नहीं पाता। तो ये दोनों पार करना है तो इनको कैसे करना पड़ेगा? तो बताया जाता है कि जो अंधा व्यक्ति है उसके कंधे पे यदि लंगड़े को बैठा दिया जाए तो लंगड़ा रास्ता बताएगा और अंधा अपने पैर से चलेगा, वो रोड क्रॉस कर जाएंगे बिना किसी चोट के, बिना किसी नुकसान के। उसी प्रकार से शास्त्रों में इसका वर्णन इसीलिए आता है क्योंकि जो विज्ञान है वो क्या है, अंधा है। उसको कोई दिखाई नहीं देता क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, मतलब ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। उसको सिर्फ यही है कि बस जो है वो है, जैसे करना है करना है। उसको रास्ता कौन दिखाएगा? तो उसको रास्ता शास्त्र दिखाएंगे, उसको रास्ता आध्यात्मिकता दिखाती है, उसको रास्ता स्पिरिचुअलिटी दिखाती है। तो इसीलिए जो अध्यात्म है वो पंगुम है, यानी लंगड़ा है विज्ञान के बिना। क्योंकि विज्ञान जो है वो तेज गति से बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि जब हम विज्ञान का सहारा लेकर और आध्यात्मिकता में बढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से हम ग्रो कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि हम जब विज्ञान का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे आप देखेंगे कि इस्कॉन के मंदिरों में काफ़ी सारे भक्त लोग होते हैं जो विज्ञान ने आज डेवलप किया है। जैसे फ़ोन हो गए, लैपटॉप्स हो गए, आपके पास ये जो वीडियो जा रहा है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे जो गैजेट्स हैं ये साइंस ने बनाया, लेकिन इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी में हम यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो इसी चीज़ को लोग पोर्न वीडियोस देखने में, उल्टे सीधे काम करने में, मतलब जो भी इसके उल्टे सीधे यूजेज हो सकते हैं उन सब में लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर स्पिरिचुअलिटी विजन आपका नहीं रहेगा, क्लियर आपका विजन नहीं रहेगा, तो आप किसी न किसी प्रकार से उस चीज़ का यूज जो करना है उसको गलत तरीके से आप यूज करेंगे। जैसे बताया जाता है कि जीवन में ना हम जैसे वाई वी नीड एजुकेशन और वाई वी नीड मनी, ये क्यों है, क्यों हमें हमारी ज़रूरत है, हम क्यों चाहते हैं, वाई वी वांट। क्योंकि इनसे क्या मिलता है, इनसे एक ही चीज़ मिलता है, वो होता है हैप्पीनेस। हम खुश हो पाते हैं और मेन जो पर्पस है जीवन का वो होता है हैप्पीनेस। परंतु केवल पैसे से क्या खुश हम रह सकते हैं? क्या केवल सिर्फ पैसा आपको खुशी दे सकता है? आइए एक उदाहरण लेते हैं। आपने CCD, कॉफ़ी कैफ़े डे, आपने इसका नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस है, आज यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो CCD हैं इसके जो मालिक थे उनका नाम था सिद्धार्थ। तो जो सिद्धार्थ जी थे उनका एक समय ऐसा था जब उन्होंने 8,000 करोड़ की ये कंपनी खड़ी की थी। कितना? 8,000 करोड़, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। 8,000 करोड़ का कंपनी खड़ा कर देना। 4 साल बाद उनके जीवन में डाउन पॉइंट आया और वो डाउन पॉइंट उस 8,000 करोड़ का जो उनका शेयर या जो भी कंपनी का वैल्यू था वो -8,000 करोड़ में वो चले गए। -8,000 करोड़, 8,000 करोड़ उन पे कर्ज हो गया। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ
उनको बहुत बड़ा सदमा लगा और उस सदमे की वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। आप सोचिए, जो व्यक्ति 8,000 करोड़ कमा लिया उसके बाद फिर 8,000 करोड़ घाटे में चला गया और उसने फिर सुसाइड कर लिया। यानी अगर 8,000 करोड़ घाटे में भी है तो इतने सारे उनके ब्रांचेस थे या बहुत सारी चीज़ें थी, धीरे धीरे कभी ना कभी वो ऊपर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनको लगा कि मर जाना ही इसका बेहतर उपाय है। क्या ये सॉल्यूशन है? और इतना बड़ा व्यक्ति जब पैसे से खुशी मिलती तो उसके पास 8,000 करोड़ थे तो भी खुश नहीं हुआ। क्यों नहीं खुश था? वो माइनस में चला गया, दुख हो गया। प्लस में था, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? सब कुछ होने के बावजूद जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जहां हमें स्पिरिचुअल की जरूरत पड़ती है ना, वो यही समय है जब अप्स 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 रहते हैं। तो उस समय तो कोई भी व्यक्ति अच्छे से रह सकता है, लेकिन जब जीवन में डाउन्स आते हैं ना, उस समय अगर कोई व्यक्ति को टिका सकता है, अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से मानसिक जो संतुलन होता है, जैसे कि आत्महत्या करना या ये और भी बहुत सारी चीज़ें करना, इन सब से कोई चीज़ है जो निकाल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है। और सबसे ज़्यादा जीवन का जो सबसे ज़्यादा कठिनाई वाला एज है वो क्या है? वो यूथ। अभी हमारा जो जीवन है, युवा जीवन, इसमें सबसे ज्यादा कठिनाई आता है, सबसे ज्यादा मुश्किलें आती, सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। और इसी समय हमें स्पिरिचुअलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही साथ हम उदाहरण अगर देखें ना, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण शास्त्रों में आता है, जिसको भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है कि अर्जुन जो थे बहुत बड़े योद्धा थे। इतने बड़े योद्धा कि वो बोल रहे हैं कि हे केशव, वायु रेवा सुदुष्कृतम, कि हवा को वश में करना तो आसान है, लेकिन मन को वश में करना बहुत कठिन है। तो आप समझो कि अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे कि वो तो हवा को वश में करने की बात कर रहे हैं, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। तो इतने बड़े योद्धा, लेकिन स्थिति क्या थी? स्थिति ऐसी थी कि वो अपना ही गांडीव, वो गांडीव जिसको उन्होंने शपथ ले रखा था कि इस गांडीव को मेरे से कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि तुम इसको छोड़ दो तो मैं उसका वध कर दूंगा, वो गांडीव उनके हाथों से छूट रहा है। हाँ, उनका हाथ कांप रहा है। वो योद्धा जो कि तीनों, जिसको बोला जाता है कि तीनों लोक में उसके समान कोई योद्धा नहीं है, इतने बलशाली योद्धा, उनका ये हाल है। तो भगवान ने उनको क्या दिया? भगवान ने उनको वहां पे भगवत गीता का ज्ञान दिया। इसके अलावा हम चलिए थोड़ा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। इंडिया में जितने मर्डर्स होते हैं, पिछले साल का ही हम लेते हैं, जितने मर्डर हुए हैं उससे ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। प्रति वर्ष का जो आंकड़ा है इंडिया में, वो 2.5 से 3 लाख लोग प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं। आप सोचिए कि जब कोविड होता है, तो कोविड जो था 2 साल में 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, परंतु सुसाइड से 5.5 से 6 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड किए हैं। ये इंडिया का आंकड़ा है, कहीं और का छोड़ दीजिए, ये अपने इंडिया का आंकड़ा है। तो कोविड का तो वैक्सीन बन गया कि कोविड का वैक्सीन, हाँ ये हो गया 2 साल में हमने 5 लाख लोगों को खो दिया, लेकिन कोविड का वैक्सीन तो हम ला दिए। लेकिन जो 2 सालों में हमने 6 लाख लोगों को खोया सुसाइड के थ्रू, उनका वैक्सीन कहाँ है? क्या कोई ऐसा वैक्सीन है जो लगा देने पे कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करे? प्रति वर्ष इंडिया का आंकड़ा है, हर वर्ष 10,000 कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। वैक्सीन कहाँ है? क्या है इसका वैक्सीन? क्या है आपके पास कोई वैक्सीन जो है ये सवाल कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्यों जरूरी है? कोई ऐसा आपके पास ऑप्शन है कि वो सुसाइड ना करें? हम अपने तथा अपनों को खो रहे हैं। क्यों? ये सब हमारे अपने नहीं हैं क्या? तो हम अपनों को खो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वह है आध्यात्मिकता। सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता ही है, दूसरा कोई और चीज नहीं है।
बिना आध्यात्मिकता के जीवन के महत्व को नहीं समझा जा सकता, और बिना आध्यात्मिकता के जीवन का क्या उद्देश्य है इस चीज को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए हम कुत्ते बिल्लियों की तरह अपने आप को समझ के और कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जीने में लगाते हैं। और जब लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये हो गया मेरे साथ, ऐसे हो गया, तो उन कुत्ते बिल्लियों की तरह मरने से भी हम नहीं सकते हैं। ये कारण होता है सबसे बड़ा कारण। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी रियलाइज करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, भक्तों से जुड़ते हैं, हम भगवान की भक्ति सेवा में लगते हैं, तो इस जीवन का पर्पस मालूम चलता है कि इस मनुष्य योनि का पर्पस क्या है। और जब पर्पस मालूम होता है तो हम चाह के भी इस शरीर को त्यागने की क्षमता नहीं रखेंगे। हम चाह के भी, हमारी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी कि ये शरीर हमारा अपना नहीं है, किसी ने हमें दिया है, और इस शरीर के द्वारा हम किस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, ये चीज सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से प्राप्त होगा। जिस प्रकार हम नई चीजों को सीखने के लिए बचपन या जवानी में, मान के चलिए कोई भी चीज सीखना है तो हम क्या करते हैं कि बचपन में या जवानी में हम सीखते हैं। बुढ़ापे में कौन सीखता है? कोई ऐसा उदाहरण है क्या जो बुढ़ापे में जाके और सीख रहे हो कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है? उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी को भी बचपन या जवानी से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि बाद में आसानी से इस चीज को अपने जीवन में लगाया रखा जा सके, और आजीवन जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक इस चीज को हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करते रहें। तो अब इसको प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा? क्योंकि बचपन में या जवानी में या जितना जल्दी हम अपने जीवन में कोई चीज सीखते हैं तो उस चीज का पूरे जीवन फायदा उठा पाते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हम शुरू से ही भक्ति सीखेंगे, बचपन से, या जब भी हमें समय मिला, जब भी हमें पता लगा इस चीज के बारे में, और जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं और शुरू से ही हम भक्ति सीख के और क्या करते हैं कि अपने जीवन में लगाते हैं, तो इसके हजारों फायदे हैं जिसको हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।